नमस्कार। देखिए 17 मई 2024 को उल्लासनगर महानगर पालिका ने एक लिस्ट जारी की धोखादायक इमारतों की। दरअसल एक लेटर जो इशू किया गया है महानगर पालिका द्वारा, उसमें साफ लिखा है कि बारिश आने से पहले यह जो बिल्डिंग्स हैं, धोखादायक इमारतें हैं, इनके ऊपर जो मोस्ट डेंजरस हैं, जिनको कैसे भी डिमोलिश करना है, निष्कासित करना है, वो जो है कार्रवाई की जाए उनके ऊपर। ऐसा एक लेटर जो है इशू किया गया है 17 मई 2024 को। उल्लासनगर महानगर पालिका उसके साथ एक लिस्ट जारी किया है महानगर पालिका ने। यह क्यों लिस्ट जारी की है? क्योंकि बारिश आने से पहले यह जो इन्फॉर्मेशन लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी बिल्डिंग, उनकी बिल्डिंग जो है कौन से कैटेगरी में आती है। 3 कैटेगरीज हैं। अब महानगर पालिका ने क्या किया है, लिस्ट जारी की है जिसमें कैटेगरी वाइज उनमें बताया है कि ये बिल्डिंग का नाम दिया गया है, एड्रेस दी गई है। अब टोटल बिल्डिंग्स जो दी गई हैं वो 316 बिल्डिंग्स हैं, जिसमें से 5 बिल्डिंग ऐसी हैं जिनको अभी तुरंत जो है निष्कासित करना है, मोस्ट डेंजरस कंडीशन में है, उनको निष्कासित करना है, वो भी दिया गया है। उसके बाद 43 बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिसमें उस बिल्डिंग रहवासियों को खाली करके उस बिल्डिंग को रिपेयर करना है, मतलब वो रहने लायक नहीं है, इसलिए ये कैटेगरी में डाला गया है। और उसको जो है उन लोगों से रिक्वेस्ट की गई है कि आप जो है खाली करके तुरंत रिपेयर करवाएं। उसके अलावा 225 बिल्डिंग ऐसी हैं जो रहकर भी रिपेयर हो सकती हैं, वो भी है। बारिश जो है जून से स्टार्ट होगी और बारिश में बिल्डिंग्स जो हैं स्लैब्स गिरते हैं, जैसे आए लास्ट या उसके पहले 2022 में भी हमने देखा स्लैब्स गिरते, तो कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर भी 2-3 जनों की जानें जा चुकी हैं। उल्लासनगर 5 हो, गोल मैदान हो, उल्लासनगर 1 हो। तो बारिश में जो पानी है, बारिश के पानी की वजह से जो बिल्डिंग और कमज़ोर पड़ती है, तो उसमें खतरा होता है, इसलिए जो है इन्होंने पहले जो है यह लिस्ट जारी कर दी है। हम भी, हमारी संस्था भी स्वच्छाग्रही फाउंडेशन, हम लगातार लोगों से अपील करते आते हैं कि आप जो है जनवरी से स्टार्ट करें, 3-4 महीने आपके पास रहेंगे, आप ऑडिट करवाएं बिल्डिंग की, आप देखें कि बिल्डिंग आपकी कितनी कमज़ोर है या धोखादायक है या फिर रहने लायक है या कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप जांच करवाएं अपने बिल्डिंग की, क्योंकि आप जिस घर में रह रहे हैं वह घर जो है सुरक्षित होना बहुत ज़रूरी है। और एक कारण है उल्लासनगर महानगर पालिका के इस कार्रवाई मूड के पीछे, कारण वो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने जब सुओ मोटो PIL दाखिल किया था, जब भिवंडी में हादसा हुआ था जिसमें काफ़ी सारे लोग जो है स्लैब के नीचे आकर दब गए थे, जब बिल्डिंग गिरी थी, तब सारे महानगर पालिका को, कुल 7 या 8 ऐसे कुछ महानगर पालिकाएँ थी, जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा सारे महानगर पालिका के आयुक्त को, यानी महानगर पालिका को, कि यह आपकी जिम्मेदारी है कि आपके एरिया में जो भी धोखादायक इमारतें हैं, अति धोखादायक हैं, जिनको निष्कासित करना ही है। किसी की जान नहीं जानी चाहिए, क्योंकि सबसे ऊपर आता है लोगों की जान, इंसान की जान। इस विषय में हमारी उल्लासनगर महानगर पालिका भी है, इसलिए यह जो है कार्रवाई जो है की जा रही है। और यह देखा जाए तो ये लोगों के हित के लिए है। अगर लोग समझेंगे इस बात को कि हमारी बिल्डिंग जो है, हमारा घर सुरक्षित होगा, तो हम सुरक्षित हैं। देखिए सवाल यह आता है कि लोगों को करना क्या है। यह लिस्ट महानगर पालिका ने जारी कर दी। अगर आपको भी लिस्ट चाहिए तो इस वीडियो में कमेंट करें कि आपको लिस्ट चाहिए करके आपको प्रोवाइड की जाएगी। दूसरी बात, अगर लोग जो हैं कंफ्यूज्ड हैं, अगर ऐसी स्थिति में है कि उनको नॉलेज नहीं है या फिर उनको पता नहीं है किस बात का कि क्या करना है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए हमने काफ़ी सारे मीटिंग्स भी रखे थे इस विषय में और हज़ारों लोग आए थे, तो सबको यह एडवाइस भी दी गई थी। अब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले आपके बिल्डिंग की जल्द से जल्द ऑडिट रिपोर्ट निकलवाएं, ऑडिट करवाएं। ऑडिट रिपोर्ट में आपके जो इंजीनियर हैं उनसे पूछें कि क्या कमियां हैं। अब जो 3 कैटेगरियां हैं, निष्कासित करना है टोटली अगर अति धोखादायक है, या फिर ऐसी कैटेगरी है कि आप रहकर भी रिपेयर कर सकते हैं तो वो करवाएं, या फिर आपको खाली करके बिल्डिंग रिपेयर करना है
तो आप वो पहले इंश्योर करें कि बिल्डिंग को कितना नुकसान है, या फिर बिल्डिंग खतरे में है, या बिल्डिंग सुरक्षित है। अगर सुरक्षित है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको रिपोर्ट में आता है कि तुरंत रिपेयरिंग करनी है तो सबसे पहले इस काम में लग जाएं। रिपेयरिंग करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैं रेगुलराइजेशन की प्रक्रिया को भी लेकर दूसरे किसी सोसाइटी फॉर्मेशन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अगर देता हूँ तो वो है बिल्डिंग की रिपेयरिंग करना है। आपका घर सुरक्षित है तो आप सुरक्षित हैं। और इसमें मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा। मेरे पास आज तक सैकड़ों बिल्डिंग्स वाले आए होंगे। मैंने ज़्यादातर यह देखा है, ये सभी को पता भी है कि यूनिटी का बहुत प्रॉब्लम है, यूनिटी नहीं हो रही है, विचार नहीं मिल रहे हैं लोगों के। लेकिन अगर एक भी फ्लैट मेंबर रिपेयरिंग में कुछ प्रॉब्लम करता है, यहाँ नहीं आता है आगे, या सपोर्ट नहीं करता है, तो उसका जो नुकसान है वो सारे फ्लैट वालों को जाएगा, पूरी बिल्डिंग को जाएगा, और बिल्डिंग कमज़ोर होती जाएगी। अगर कुछ हुआ तो किसी की भी जान जा सकती है। इसलिए समझने वाली बात है कि हमें सबसे पहले ऑडिट रिपोर्ट करवानी है। देखिए, आप कुछ भी करें, बिल्डिंग के आपके डिफरेंसेस हो सकते हैं, आपके ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं, आपके सुझाव अलग अलग हो सकते हैं। कोई बोलता होगा कि 10 रुपये की चीज़ लो, कोई बोलता होगा 5 रुपये की हो, वहाँ तक ठीक है। लेकिन अगर बिल्डिंग की रिपेयरिंग की बात आई, ऑडिट रिपोर्ट की बात आई, तो सबसे पहले सब एक दूसरे का साथ दें, बिल्डिंग का ख्याल रखें। बिल्डिंग अगर सही रहेगी, बिल्डिंग ठीक रहेगी तो आप ठीक रहेंगे, आपका भी परिवार होगा, आपके भी घर पे बच्चे होंगे। तो हम अपने परिवार की सुरक्षा करते हुए पूरे बिल्डिंग, आपको यह समझना है कि सिर्फ आपका फ्लैट नहीं है, बिल्डिंग भी आपकी है। और मैं शहर वासियों से अपील करूंगा, शहर में जितने भी इंजीनियर्स हैं, पैनल इंजीनियर्स हैं, या जो भी इंजीनियर्स हैं, मैं सबसे अपील करूंगा, हमारे शहर में काफ़ी सारे लोग मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, जिन्होंने बिल्डिंग के लिए मेंटेनेंस पे नहीं कर सकते, ऐसे भी लोग हैं। ऐसी बिल्डिंगों को सपोर्ट करें। मैं इंजीनियर से उनसे कहना चाहूँगा, ऐसी बिल्डिंग्स वालों को सपोर्ट करें। हमारे शहरवासी हैं, आपका ही शहर है, और उनको कम से कम आप फीस लेकर आप वो जो हैं उनको जो है वो काम करके दें, ताकि वो अपना घर जो है सुरक्षित कर सकें। देखिए, उल्लासनगर महानगर पालिका ने जो लिस्ट जारी की है उसमें साफ लिखा है प्रभाग समिति 1, 2, 3, 4 हैं। उसमें टोटल अति धोखादायक बिल्डिंगें 5 हैं, और टोटल और खाली करके जो अगर रिपेयर करना है उसमें 43 हैं, और जो खाली न करके आप रिपेयर करवा सकते 208 हैं। ऐसे करके इन्होंने जो है बाइफर्केशन लेटर्स में इशू करते समय दिया है। अब देखिए, प्रभाग समिति में एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूँ। प्रभाग समिति 1 के जो हैं उसमें लिस्ट जारी की गई है। धोखादायक इमारतें, उनकी नाम, एड्रेस, गोल मैदान की काफ़ी सारी एरिया हैं, चोपड़ा कोट रोड की हैं, और उल्लासनगर MIDC रोड की हैं, एक की शार्ड स्टेशन रोड की हैं, उल्लासनगर 3 नियर एजेंसी होटल की हैं, और शार्ड स्टेशन के नज़दीक वाली हैं, और नियर बाय हीरा मैरिज हॉल उल्लासनगर 1, तिलक नगर उल्लासनगर 1। मैं सभी शहरवासियों से अपील करूंगा कि सबसे पहले आप अपनी ऑडिट करवाएं बिल्डिंग की। एक बार ऑडिट हो गई तो आपको समझ आएगा कि बिल्डिंग जो है रहने लायक है कि नहीं। और हमारे इस चैनल पर आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिलेंगे। अगर आपको ऑडिट के ऊपर जानकारी चाहिए, उसके वीडियोस उपलब्ध हैं। बिल्डिंग में मेंटेनेंस क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, मेंटेनेंस ना भरने वालों के ऊपर क्या हो सकता है, क्या ना हो सकता है, उसके ऊपर भी वीडियोस आपको मिलेंगे। धोखादायक इमारतें क्या है, रेगुलराइजेशन के ऊपर, ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेंगे। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, अपील करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को जो है नॉलेज मिल सके, मदद मिल सके। जो हमें नॉलेज है वो उन तक पहुँचे, और वो जो है अपने बिल्डिंग को सुरक्षित कर सकें। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको हर वीडियो जो है हमेशा आपके मोबाइल के द्वारा मिलता रहे। धन्यवाद। California